लखा दीजो जी, सतगुरु पैया लागो। भजन ये था। हमारा दो नाम है। नाम दो होते हैं। एक वह जो इस संसार के काम आता है, इस शरीर का नाम आता है, जैसे राम, कृष्ण, मोहन, सोहन। तो ये शरीर का नाम, ये नाम संसार में काम चलाने के लिए होता है, बुलाने के लिए होता है, सांसारिक कागज पत्र में लिखने के लिए होता है। ये भी एक नाम है। लेकिन हमारा जो असली नाम है वो एक ही है, वह है आत्मा। क्या है? आत्मा, जो हमारे शरीर में होके बोल रहा है, जो हमारे शरीर में विराजमान है, इसलिए ये शरीर चलता फिरता नजर आता है। वही इसमें से जब निकल जाता है तो ये शरीर को डेड बॉडी घोषित कर देगा, यानी नष्ट हो जाता है। तो सदगुरु उस नाम को बताने की बात है। तो धर्मदास जी की प्रार्थना है साहब कबीर जी से, वो यही है कि नाम लखा दीजिए। अब वो नाम जो हमारे इस शरीर के अंदर है, अर्थात आत्मा की बात करें, और मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम उस अपने असली नाम, निज नाम को जान पाएं, निज स्वरूप को पहचान पाएं कि आखिर हम हैं कौन। मैं कौन हूँ का एकमात्र प्रश्न है कि मैं कौन। तो साधारणतया साधारण जन यही मानते हैं कि मैं फला हूँ, फला गांव में रहता हूँ, मैं फला नौकरी करता हूँ। ये सभी पता बताते हैं, जो ये हमारे शरीर का पता है, हमारा पता वो नहीं है। हमारा पता तो संत सदगुरु जन की कृपा से प्राप्त होता है। मैंने मैं कौन हूँ का जो प्रश्न है वो यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा। ये नाम की बात कर रहे हैं धर्मदास जी, और यही नाम की बात संत महापुरुष भी करते हैं कि बस अपना नाम जान लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये मानव जीवन जो मिला है वो सफल हो जाएगा। तो इसके जानने के लिए हमें संत सदगुरु के चरण ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने से कोई नहीं जान सकता। न जाना है न जान सकता। बिना संत सदगुरु के उस नाम का पता हमें और दूसरा कोई नहीं बता सकता। और वो नाम जो हमारे अंदर ही विराजमान है, उस पर पिछले जन्मों के हमारे बहुत सारे संस्कार लगे थे। वो एक बंद हो गया तीन पिंजड़े में, तीन कोट पिंजड़े में बंद हो गया। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी तीन कोट पिंजड़े में यह बंद हो गया है, जिससे हम उसको देख नहीं सकते। हालांकि वो इन आँखों से भी देखा नहीं जा सकता। जब तक कि ये आवरण नहीं हटते हैं, हमारा त्रिनेत्र नहीं खुलता है, तब तक हम इसको देख नहीं सकते। तो उस आवरण को हटाने के लिए ही संत सदगुरु के पास जब हम जाते हैं, तो संतों के दिव्य शरीर से निकला जो दिव्य प्रकाश पुंज होता है, वही साबुन का काम करता है, वही कुदाल और फावड़े का काम करता है, जो इस हमारे शरीर पर पड़े आवरण को खोद खोद करके निकालता है, अर्थात उसे साफ करता है। उसी प्रकार साफ करता है जैसे नीचे पृथ्वी के अंदर जल है, लेकिन हमें प्यास नहीं है, जल की चाहना है, तो क्या ऊपर से हम जल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, असंभव। तो कुदाल फावड़ा लेते हैं, कुछ लोग लगते हैं, कुछ दिन लगता है, समय लगता है। फिर एक स्टेज मिट्टी को हम बाहर निकालते जाते हैं। फिर एक स्टेज आता है जब हमें जल प्राप्त होता है।
और हम हमारी प्यास उस जल से मिट भी सकते हैं। उसी प्रकार से यह आत्मा पिछले जन्मों तमाम जन्मों के संस्कारों के कारण दब सी गई और 3 कोट पिंजड़े में बंद भी हो गई। तो उस गर्दा गुबार जो हमारे इस आत्मा रूपी जल पर पड़ा है, तो उसको हटाने के लिए ये ध्यान, सत्संग, साधना, संत सद्गुरुओं द्वारा बताया मार्ग ही एक साधन का काम करेगा, जो उस गर्दा गुबार और गंदगी को हटाएगा, जिससे हमारे जब सभी आवरण हट जाएंगे, जब हम विचार शून्य अवस्था में हो जाएंगे, तब अपने नाम को जान पाएंगे। बस वो नाम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि अंदर में ही है। इस पर गर्दा गुबार जम गया जिसे दिखलाई नहीं दे, और उसी को शरीर रहते हटाना पड़ता है, यानी शरीर रहते शरीर को मिटाना पड़ता है, और तब हम उस नाम को जान सकते हैं। उसके लिए एक ही माध्यम है, सत्संग, गुरु के बताए मार्ग से चलना, ध्यान। आगे कहते हैं कि नाम लखा दीजो जी सतगुरु पैया लागो, घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जला दीजिए। ये हमारा घट अंधकारपूर्ण है। हम इस संसार में घूमते हैं, आंखें खुली है, लेकिन किसी चीज़ को हम सही नहीं समझ पाते। असल को नकल और नकल को गलत जो है असल समझ लेते। ये अंधकार में जो है कोई प्रवेश करे, अंधकारमयी कोठरी हो, वस्तु जगह जगह लगे हो और दीपक न हो, यूँ ही अंधकार में प्रवेश करता है, उस घर में कभी गया भी न हो, तो क्या होगा? कहीं कुर्सी है, कहीं टेबल है, कहीं मेज है, तो क्या करेगा? लड़ेगा, गिरेगा, घाव लगेगा, यही नहीं होगा। इसलिए कि उसके पास आँख नहीं है, प्रकाश नहीं, दीपक नहीं। उसी प्रकार ये संसार रूपी कोठरी में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया। कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है। ये जो माया की वस्तुएं दिखती हैं, इसमें असल नहीं है, सब उसका प्रतिबिंब मात्र है। और ये सब चीज़ों में यदि वो असल मान कर जाता है, तो धोखा खाएगा ही खाएगा, वो गिरेगा ही गिरेगा, पतन को प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए कि उसके पास दीपक नहीं है। यदि ज्ञान रूपी दीपक लेकर वो इस संसार रूपी कोठरी में चलता है, तो हर वस्तु को सही सही समझेगा, ये ठीक है, उचित है, ये उचित नहीं है। इसलिए उससे कभी गलती नहीं होगी, धोखा नहीं खाएगा और गिरेगा भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जला दीजिए। और क्या कहा? विष की लहर उठत घट अंत, अमृत बूंद चुरा लीजिए। तो ये विष की बूंद, विष माने होता है विषय, विषय मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विषय। और विष मतलब जहर पी रहे, रोज जहर पी रहे, लेकिन समझते हैं कि हम अमृत पी रहे, विष पी रहे, लेकिन समझते क्या है? अमृत पी रहे। यही कारण है कि अब वो जहर को पी करके वो क्या होते हैं? पतन को प्राप्त होते हैं। अब क्या है? जैसे कि अब विष कैसे है? विष इसलिए है कि जैसे कोई घड़ी रखी है, सोने की घड़ी रखी है, और अब लोभ बस, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह यही विषय। अब हमने देखा कि सुंदर सोने की घड़ी है, इधर उधर देखा कोई दिखाई नहीं पड़ता है, सोचते हैं चलो ले लेते हैं, लोभ हो गया सोने की घड़ी पर, अब ले लेते हैं। और जो ही लेकर चलते हैं, तबले मालिक आ जाता है, आ जाते तो उसे देख लेता है, और इसके बाद वो रेड हैंडेड पकड़ा जाता है, उसे मारता पीटता है, जेल में भी भेजवाता है, तमाम यातनाएं दी जाती हैं। तो क्या फ़ायदा मिला उसे? विष ही तो प्राप्त हुआ। यही विषय, अर्थात हम जो भी संसार का कार्य करते हैं, सब विषय, सब विषय। यदि हम अज्ञानावस्था में करते हैं तो, और यदि ज्ञानावस्था में करते हैं, होश में करते हैं, तो फिर वो अमृत है। विष नहीं होकर क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है।
तब वो अमृत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हाँ, क्या विष की लहर उठत घट अंतर, हर इंसान के अंदर ये विष की लहर उठा करती है। इन विषयों में ही वो हमेशा रहता है, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में, इन्हीं में वो घूमती फिरता है। इसी में न रहता है, इसी में सब इंसान रहता है। आप सुनेंगे तो कोई धन की बात करते हुए मिलेगा, इसका मतलब वो धन की लालसा लोभ में। कोई स्त्री की बात करते मिलेगा, इसका मतलब वो काम में है। कोई किसी को मारने की बात करता है, इसका मतलब वो क्रोध में है ना। इसी बात ऐसा ही होता है। इन पांचों विकारों में इंसान जिंदगी भर रहता है और अंत में इसी में चला भी जाता है। ये श्वासा निकल जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। साथ ही यमराज यमदूत तक जाने में उसे कितनी कितनी यातनाएं उस जीवात्मा को यातना शरीर में दी जाती है। इस प्रकार बहुत अधिक कष्ट है। उस कष्ट से बचने के लिए संत जन कहते हैं कि भाई तुम अपने को पहचान लो, अपने निज स्वरूप को जान लो, फिर तुम्हारा मानव जीवन सफल होगा। इसीलिए ध्यान सत्संग साधना जो है संत सद्गुरु के चलाया गया एक मार्ग है, जिस मार्ग पर चलकर हम अपने घर को जा सकते। क्योंकि हम विदेश में हैं, ये काल का देश है, ये माया का देश है, ये पंच विकारों का देश है, जिसे भवसागर कहते हैं। और इस भवसागर से पार होने के लिए केवल एक ही नाव है, और वो है सत्संग की, जो संत सद्गुरु द्वारा चलाई जाए। उस सत्संग दरिया, उस सत्संग की नाव, सद्गुरु की नाव पर बैठकर ही हम इस भवसागर अर्थात संसार से परे उस अपने देश, अमर देश या निर्वाण तक जा सकते। तो सद्गुरु क्या करते हैं कि जिस विश्व की लहर में जो सद्गुरु से निकला दिव्य प्रकाश है, जो ज्ञान का संदेश है, जो उनके वचन और शब्द हैं, वो अमृत का काम करते हैं, जिससे उस जीवात्मा को शांति प्राप्त होती है। इसीलिए उसमें कहा गया कि विश्व की लहर उपत अंदर अमृत बूंद से आती है। यही अमृत बूंद है जो कहीं मरती नहीं है, ये अमृत बूंद को छुआ। और क्या कहते हैं कि गहरी नदियाँ अगम बह धारा, ये गहरी नदियाँ, ये भवसागर महाकठिन है, बड़ी बड़ी ऋषि महात्मा नहीं पार कर पाए, इतना कठिन है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की नगरी इतना जटिल है कि इसे पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे लोग पार भी पाए। कबीर साहब, रैदास जी, ईसा, मूसा, नानक, गौतम बुद्ध, महावीर, ऐसे तमाम लोग हुए, है ना। दरिया, नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, ऐसे तमाम लोग हो गए हैं जो इस भवसागर को पार कर गए। लेकिन किसके सहारे? सद्गुरु के सहारे। बिना सद्गुरु की कृपा से कोई पार नहीं कर सकता। और सद्गुरु कृपा तभी होती है जब उसके बताए मार्ग पर हम चलते हैं और अपना तन मन धन उसे समर्पण करते हैं और विचार शून्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। सद्गुरु कृपा कर देता है। समर्पण जो ही घटित होता है, सद्गुरु कृपा कर देता है। तो हाँ, गहरी नदियाँ अगम बह धारा और खे के पार लगा दीजिए, तो सद्गुरु ही खे कर इस भवसागर से पार ले जाए। क्योंकि इन विकारों को रोकता है, इन लहरों को रोकता है, ताकि नैया इस भवसागर में डूबने ना पाए। क्योंकि ये लहर है इस भवसागर रूपी महानद की, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक लहर है, जिसे सद्गुरु की कृपा से दूर हटाया जाता है। दूरे रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। और हम इस अपनी सत्संग नौका पर बैठकर, सद्गुरु की नाव पर बैठकर धीरे धीरे इस महासागर को पार कर जाते हैं। जब पार हो जाते हैं बस काम खत्म हो जाता है। तब हम आए जाएं तो भी ये लहर हमें परेशान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारे पास जो सद्गुरु की नाव है, सद्गुरु नाम की जो नाव है, उस पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। और क्या? धर्मदास की अरज गोसाई, है ना। धर्मदास की अरज गोसाई अब की खेप निपा दीजिए। अर्थात तो सद्गुरु से निवेदन करते हैं कि इस बार जो मनुष्य शरीर मिला है, इसी बार में, इसी जीवन में, पिछले तो कितनी बार मनुष्य जीवन में हमने आया है,
लेकिन कभी सदगुरु के शरण में नहीं गया, जिस कारण हम आज तक 84 लाख योनियों के शिकार और बंदी होते रहे हैं। क्योंकि ये सृष्टि का 65वां सृष्टि काल चल रहा है और तब से यह जीव पता नहीं कितनी बार मनुष्य शरीर में आया होगा, महाप्रलय में को भी प्राप्त हुआ, नष्ट भी हुआ, लेकिन फिर भी बाहर ही परमात्मा में वो मिल नहीं सका। और इस बार यदि मनुष्य जीवन मिला है तो यही करना होगा कि सदगुरु के शरण जाएं, उनके बताए मार्ग पर चलकर, और इस बार यदि पार हो जाए नैया तो जीवन सफल हो जाए। यदि नहीं होगा तो फिर तो 84 में पड़ना ही पड़ेगा, जेल खाने में जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि अब की बार निभा दीजिए, ये पार इस भवसागर से खे के वो पार कर। यही सदगुरु का निवेदन। इसके लिए करना क्या होता है कि चाहे हम जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, ध्यान करते समय जैसे भजन वगैरह कुछ हो जाता है, जिससे मन चारों तरफ जो फैला हुआ है वो थोड़ा सेंट्रलाइज हो जाता है, एक जगह स्थिर हो जाता है। भजन करने के बाद ये कर्म होता है, फिर हम ध्यान करते हैं। ध्यान इसलिए करते हैं कि ध्यान वो होता है कि जैसे शुरुआत में जिसको भी हम अपना गुरु मानते हों तो ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा गुरु जी हमारे सामने उपस्थित हैं या मैं खुद गुरु जी के सामने उपस्थित हूँ। और आँख बंद करें, संसार के सभी विचारों से थोड़ा खाली हो जाए। यदि कोई घर का काम है जो अर्जेंट है उसको पहले ही निपटा दें, ताकि ध्यान में वो काम हमारे दिमाग में ना आने पाए। और इस प्रकार से मन से विचार से बिल्कुल खाली होकर और ध्यान पर बैठ जाएं। किसी भी आसन पर बैठें आराम से, है ना, क्योंकि एक आसन में बैठना अच्छा रहता है, बार बार इधर हिलना डुलना आसन बदलना अच्छा नहीं होता है। और इस प्रकार से बैठ जाएं और जिसको भी हम संत सदगुरु, जिसको भी हम गुरु मानते हों, हाँ ख्याल रहना चाहिए कि गुरु जिंदा हो, जिसके हमने देखा हो और जिनसे हमने बातचीत की है। तो इस प्रकार से यदि ऐसा ख्याल करते हैं तो देखें कि गुरु हमारे सामने उपस्थित है और उनके मुखमंडल से एक दिव्य तेज निकलकर हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है और हमारा हृदय भी उसी प्रकार से प्रकाशित हो रहा है। ऐसा अनुभव किया जाता है और इस प्रकार हम ध्यान में बैठते हैं। जब भी ऐसा ख्याल करेंगे फिर दूसरा विचार मन में आ जाएगा, वो भागेगा इधर उधर, भाग गया कुछ दूर चला गया, बाज़ार में सौदा खरीद रहा है, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, टीवी देख रहा है, ख्याल में आता है कि ऐसा है कि मन तो वहाँ से हट गया, फिर खींच कर उसको उसी पर लगाएंगे, फिर लगाएंगे तो फिर भगेगा, फिर भगता है, फिर खींचेगा। ये बार बार ऐसा करें जितना समय तक आप बैठ सकें बैठें। ऐसा करने से ही धीरे धीरे एक दिन ये सही हो जाएगा। जितना समय आप लगाना चाहेंगे उतना समय लगेगा, लेकिन जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा इसमें। क्योंकि अब योग के 8 अंग हैं, जिसमें पहले ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये सब है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। यम नियम का मतलब होता है जैसे हाथ पैर धो लें, सभी कामों से निवृत्त हो जाए। आसन किसी एक आसान मुद्रा में बैठ जाए जिसमें हम कुछ समय तक बैठते हैं, यम नियम आसन। प्राणायाम का मतलब कल्पना करें, मान लें कि सदगुरु के सामने हम उपस्थित हैं, ये प्राणायाम हो गया। और उनके मुखमंडल की तरफ ध्यान करें और जो है देखें कि एक दिव्य तेज निकल कर हमारे हृदय में आ रहा है, ये हो गया प्राणायाम। ऐसा करने पर यह मन भगेगा और उसको खींचकर पुनः वहाँ लगाना, ये हो गया प्रत्याहार। ऐसा करेंगे वो बार बार भगते जाएगा, आप बार बार खींचते जाइए। इतना करने में बहुत अधिक समय लग जाता है लोगों को, लेकिन ऐसा करते करते एक दिन ये सध जाता है, तब धारणा पुष्ट होती है, यानी धारणा बन गई। अब जितना समय तक आप मन को सदगुरु के मुखमंडल पर लगाना चाहते हैं, उस दिव्य तेज पर लगाना चाहते हैं, तो लगा रहेगा, ये धारणा हो गई। धारणा जब पुष्ट हो जाती है तब ध्यान का नंबर आता है, तब आप ध्यान में जा सकते हैं। और जहाँ ध्यान का भी ध्यान नहीं होता है तब समाधि होती है, और उस समाधि में ही फिर आगे हम शून्यता को प्राप्त करेंगे और अपने निज स्वरूप का बोध होता है। हालांकि उस 7वां स्तर जो ध्यान है वहीं से शुरू कराया जाता है संतमत में, ताकि धीरे धीरे इसी माध्यम से चलते रहेंगे तो एक दिन आप अपने निज स्वरूप को जान पाएंगे। लेकिन इसको चलना पड़ेगा। जैसे स्कूल में हम 20 बरिस 25 बरिस पढ़ाई करते हैं, जो है कितना कितना कष्ट करते हैं, क्या क्या यातनाएं भोगते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक शिक्षा है जो यहाँ से शुरू करना क का शुरुआत है।
ये क की शुरुआत है, आगे जब शून्य हो जाएंगे तब ज्ञ प्राप्त होगा। इसके बीच जितने भी अक्षर हैं सब अभी धीरे धीरे विकास करेंगे और इस प्रकार से ज्ञ तक पहुँचना है। ज्ञ का मतलब ही अंत में कहा जाता है ज्ञानी ज्ञ। अब वो ज्ञानी हो जाता है ना। और क से शुरू करते हैं, यानी करो, साधना करो, है ना। अब चलो, अब इस तरह तमाम शब्द आए हैं और उसके बाद वहाँ पहुँच जाते हैं जब हम ज्ञ को पाते हैं, सुनने के बाद ज्ञ। ऐसा करना होता है। ठीक है, अब प्रार्थना होगा और आप सुनिए, फिर ध्यान प्रार्थना की जाए।